ठीक है। कल हम लोगों ने एक छोटा सा सीनियर देखा था, कौन सा वाला देखा था? रजिस्टर एंड लॉगिन वाला देखा था, आई थिंक मेक पेमेंट का। तो ये लोग, हम लोग क्या करते हैं, इसको सब जगह पे बाहर लगा दे, ये मेथड हम लोग किसी और फाइल में लगाते हैं और उसको यहाँ पे कॉल करते हैं, राइट। और अगर आपका यहाँ पे फेल होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, आपका टेस्ट केस फेल हो गया, राइट। यहाँ तो समझ में। और एक सीनियर बनाते हैं। आप बताइए कौन सा सीनियर बनाना है, तो हम लोग वो वाला सीनियर लेते हैं। वो टीचर कौन सा सीनियर लेना चाहिए? कोई भी टेस्ट केस ले लो आप, मैनुअल का बताओ यार, लोन का बताइए, इंटरनेट बैंकिंग, कोई भी टेस्ट केस बताइए, सीनियर बताइए, हम लोग उसके टेस्ट टेस्ट लेते हैं। फिर हम लोग कौन से उसके मेथड लिख सकते हैं, वी विल डिस्कस ऑन दिस। तो गूगल पे के ले लो सर, गूगल पे के। गूगल पे के, ठीक है चलो। गूगल पे के लिए हम लोग क्या करते हैं आप बताइए। पहले तो हम लोग लॉक निकालते हैं। लॉग और पहले अपना कहते हैं ओपन। ओके, अपना पेमेंट करना, राइट, मेक पेमेंट। मेक पेमेंट। ये अपना सीनियर है, राइट, मेक पेमेंट थ्रू गूगल जीपे। ओके, पहली स्टेप क्या होती है? ओपन जीपे। जीपे। ओके, दूसरी स्टेप क्या होती है? सिलेक्ट नंबर और दी नहीं, एंटर पासवर्ड होता है, बराबर ना, तभी तो आपने नंबर। ये हाँ, खोल जाता है। एंटर पासवर्ड। ओके, तीसरी स्टेप क्या होती है? तो ये इसको हम लोग एक बात एक एक कर सकते हैं, इसको हम लोग लॉगिन बोल सकते हैं। तो लॉगिन के अंदर मेरे दो स्टेप्स आ गए, एक ओपन जीपे एंड एंटर पासवर्ड, राइट। उसके लिए यूजर नेम की जरूरत नहीं पड़ती, राइट, सब लोग एग्री इस पॉइंट पे, क्योंकि आपका यस यूजर नेम सर। ऑलरेडी सेट होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? आ, फोन नंबर। सिलेक्ट नंबर और स्कैन। हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट अकाउंट पे। नंबर। यहाँ पे दो नंबर तीन और ऑप्शन है, सिलेक्ट नंबर और स्कैनर। हम लोग यहाँ पे भी लेते हैं, हाँ ओके। सिलेक्ट करना हमें, कॉन्टैक्ट्स। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? अमाउंट। एंटर अमाउंट करते हैं। कोई तो म्यूट करे, कोई तो किसी बच्चा रो रहा है शायद से। ओके, एंटर अमाउंट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? पे बोलते हैं, राइट। सर पिन कमेंट डालना नहीं, डालते पड़ता हैं। है ना सर? पिन, राइट, पिन डालना एंटर पड़ता पिन। है। और फिर उसके बाद पे करना पड़ता है। पे होने के बाद हम लोग, ये अपना नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट वाला, वेरीफाई पेमेंट सक्सेसफुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये स्कैनर और नंबर वेरीफाई के उसमें भी आएगा ना सर? इसमें भी आएगा ना? एंटर अमाउंट से पहले। हाँ, एंटर अमाउंट से पहले, ओके ठीक है, सॉरी, उसको भी लेते हैं, थैंक यू। एंटर नंबर और स्कैनर, बराबर है। अभी आप बताइए, आपने इसमें कितने मेथड लिखने हैं हमें, आपको समझ में आ रहा होगा? एक होगा, दो होगा, तीन होगा, बराबर है। यस सर। सब लोग एग्री हो? ठीक है। अभी इसका इसका मेथड का नाम कैसे लिखेंगे, तो मैं आपको यही पे बता, ऑब्वियस हम लोग सारे मेथड हमारे पब्लिक होते हैं, ओके। और मुझे आदत है कि सारा चीज इधर में बुलियन रखता हूँ या वाइड रखता हूँ, कैसे भी। अभी हम लोग बुलियन रखते हैं क्योंकि मुझे लॉगिन होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं, राइट। ये तो कभी कभी ऐसा भी होता है, लॉगिन फेल भी हो सकता है, राइट। मैंने मेथड लिखा, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इमीडिएटली? ट्राई कैच, हाथ जैसे खाना खाने से हाथ धोते हैं वैसे ही। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे? फॉल्स करेंगे। रिटर्न क्या करेंगे? फॉल्स करेंगे। सही, तो रिटर्न ट्रू करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग वही लॉजिक, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। यहाँ पे अपना क्या, ओपन जीपे, फिर अपना वही सिस्टम बराबर है, ये तो हुआ। अगर सही सही रहा तो रिटर्न ट्रू करेगा, नहीं तो फॉल्स करेगा। देखिए, मैं आपको आपके सामने में मेथड कैसे लिख रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जिसको ये समझ में आएगा बाकी सारी चीजें समझ में आती है। तो ओके, इसके बाद हमें क्या करना है? सिलेक्ट नंबर, राइट। अभी इसके लिए भी सेम लॉजिक है। मेरा मेथड का नाम क्या होगा? हम लोग हमेशा पब्लिक करते हैं, यहाँ पे बुलियन लिखते हैं,
सिलेक्ट नंबर, ये वाला। अभी यहाँ पे हम लोग एक ऑप्शन देते हैं, मैं आपको बताऊंगा उसका क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं ट्राई कैच लिखता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ पैरामीटर पास करने वाला हूँ। मुझे पैरामीटर पास करना है, नंबर और स्कैनर। ठीक है, अगर मेरा ये नंबर है, ऐसे मैं लिखता हूँ, इफ डॉट इज इक्वल्स, मैं इसको नंबर लिखता हूँ। अगर ये नंबर है तो हमें क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंटर अ नंबर। ठीक है, अगर ये नंबर नहीं रहा तो हमें क्या करना होता है, स्कैन करना पड़ेगा। स्कैन अ नंबर। ठीक है, सब लोग एग्री इस पॉइंट पे, ट्राई हुआ, कैच हुआ, स्कैन नंबर किया। स्कैन नंबर करने का हमें क्या करना है, एंटर अमाउंट डालना है, राइट। तो ये तो कॉमन रहेगा कहीं पे भी जाओ, इस बार मैं कॉपी कर लेते, बेटर रहेगा मेरे को। पिन नंबर भी डालना है उसका। एंटर अमाउंट डालते हैं, फिर हम एंटर पिन नंबर करते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक ऑन पे, बराबर है, ये हुआ। उसके बाद अभी मुझे वेरीफाई करना है, पब्लिक बुलियन वेरीफाई। सर हाँ बोलिए ना सर जी। सर पब्लिक वाइड गया तो क्या होगा? सर चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रॉब्लम क्या होगा पता है क्या, आप काम कर रहे हैं लेकिन इसका अच्छा मैसेज नहीं लेके आया, उसने क्या किया क्या नहीं किया, राइट। वाइड की वाइड मतलब क्या होता है, आप उससे कुछ रिटर्न नहीं लेके आते हो, मतलब आपके मेथड में आपने इस पे काम किया है, मतलब आपकी यहाँ पे एक मेथड है, राइट। मैंने यहाँ पे वाइड लिखा, तो इसका काम अच्छा हुआ या बुरा हुआ, मतलब ये टेस्ट के स्टेप पास हुआ फेल हुआ, आपको कैसे पता चलेगा। वाइड ने क्या होता है, बताइए वाइड ने क्या होता है, आपको कुछ भी रिटर्न नहीं लाना है, कुछ भी रिटर्न नहीं आया तो आप यहाँ पे डिसाइड कैसे करो कि आपका अच्छा हुआ है बुरा हुआ है, बराबर कि नहीं, मतलब टेस्ट के स्टेप ये पास हुई फेल हुई कैसे पता चलेगा। सही है एग्री हो अभी इस पॉइंट पे। सर। ठीक है, मैं आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिस्टम डॉट कंटेनर किया और वेरीफाई पेमेंट सक्सेसफुल। ठीक है, बराबर है, सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे। अभी चलो, अभी सेम लेन में मैंने आपके लिए ये वाला लॉजिक किया है, तो अभी मैं वही करने वाला, पब्लिक बुलियन, मुझे यहाँ पे लिखना था लॉगिन। ठीक है, देखा अभी मैं इसको उठा रहा हूँ, बस यहाँ पे आपके सामने में इसको, यहाँ पर एक मिनट, चलो मैं आपके सामने इसको ये कट किया, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। रजिस्टर नहीं चाहिए मुझे, बुलियन नहीं चाहिए, ये वाला निकाल दिया। मुझे ऐड बेनिफिशियरी भी नहीं चाहिए था, मेक पेमेंट भी नहीं चाहिए था, राइट। इसको निकाल, तो मेरा ये लॉगिन तो हो गया। लॉगिन होने के बाद क्या करते हैं हम लोग, पब्लिक बुलियन क्या करने वाले, पेमेंट यूज करने वाले। मैंने इस लॉगिन के मेथड के नीचे लिखा, फिर मैंने सक्सेसफुल वाला लिखा, तो पब्लिक बुलियन सक्सेसफुल। देखिए इसका मैंने बस ट्राई लिखा है, मुझे कैच भी लिखना है, मैंने गलती की। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न फॉल्स करता हूँ, और जिसको ये समझ में आना, मान लीजिए उसको ऑटोमेशन आ जाएगा ये वाला करने। और आपको भी लग रहा है, अभी इजी लग रहा होगा। जो हम लोग मैनुअल जो टेस्ट केस लिखते हैं ना, वही होता है, बाकी कुछ नहीं होता है यहाँ पे, बस इसके अंदर कोड होता है जो बहुत इजी होता है। यहाँ मेरा खास बाकी था।
सर ये एक्सप्लेन करो कैच एक्सेप्शन रिटर्न फॉल्स तो सर जी कल के लेक्चर आपने मिस किया है क्या? स्टार्टिंग का मैसेज हाँ तो इसीलिए तो हाँ इसलिए रिकॉर्ड सर जी इसीलिए तो ये सस्पेंस मूवी की तरह है सर जी। ठीक है अभी हम लोग एरर नहीं करते। यहाँ पे क्या किया भाई इसने? यहाँ पे गलती क्या हुआ क्या? ओके इसका मैंने कैश नहीं ट्राई चलो हो गया मेरा काम। ओके यहाँ अभी यहाँ के एरर नहीं करते। कहाँ कहाँ देखो जहाँ पे एरर बस वहां पे लेके जाओ। यहाँ भी ये वाला फंक्शन है ही ना अपने पास। राइट मुझे क्या करना है? डॉट लॉगिन होने के बाद क्या है? सिलेक्ट। ठीक है इसके बाद मुझे क्या करना है? वेरीफाई से। देखिए अभी यहाँ पे एक दिक्कत क्या है? मुझे ये चूज करना है कि यहाँ पे मैं पेमेंट किस वे से करना, नंबर से करना, स्कैनर से कर रहा हूँ। राइट तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरा कहीं पे तो डेटा होगा, उस डेटा पे मैंने लिखा होगा उसका भाई डेटा मुझे कैसे करना है। पेमेंट मेथड एक वेरिएबल लिखता हूँ इज इक्वल टू इसको। हाँ इस भाई कौन है? म्यूट करना भाई। कौन है रे वो? म्यूट करना प्लीज। ठीक है हो गया। चलो अभी किसी को इस केस में डाउट है कि बताइए मुझे। यहाँ तक मैंने जो बताया जो अब मैंने आपके सामने सीनियर लिया। अब मैंने कंट्रोल किया, कंट्रोल किया, इसका जो इंडेक्सिंग होता है प्रॉपर्ली हो जाता है इससे। ठीक है देखिए मैंने आपके सामने आपसे एक सीनियर लिया, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसके अंदर कोड क्या लिखना है ये इसका टेंशन मत लीजिए, ये बहुत इजी होता है कोड, उसका टेंशन मत लीजिए। तो स्ट्रिंग पेमेंट मेथड ये क्यों लिखा मैं बताता, क्योंकि यहाँ पे इस मेथड के अंदर ये जो लिखा है ना, मुझे मुझे यहाँ पे डिसाइड करना है मुझे नंबर से पेमेंट करना है या स्कैनर से पेमेंट करना है। राइट तो इसीलिए मैंने इसको बाहर लिखा है। देखिएगा यहाँ पे लॉग इन करेगा, ये ओपन जीपे किया मान लीजिए, आपने पासवर्ड किया, रिटर्न ट्रू किया, बराबर सब सही चल रहा है। आगे आया, यहाँ पे आया, पेमेंट मेथड का नाम क्या है? नंबर से, इसीलिए यहाँ पे आया, इसमें नंबर्स आ गया, ये नंबर्स यहाँ पे देखेगा। हाँ ये नंबर्स है क्या? हाँ है, ट्रू हुआ। अभी इसने एंटर नंबर किया, उसके बाद हम लोग क्या करते? एंटर अमाउंट करते, एंटर पिन करते, क्लिक ऑन पे करते, रिटर्न ट्रू करते हैं। मान लीजिए जी एकदम बढ़िया चलो। अभी इस ये होने के बाद हम लोग क्या करते हैं भाई? पेमेंट हुआ कि नहीं, हम लोग मैसेज देखते हैं, तभी दुकानदार जाने देता है हमें आगे, भाई मैसेज दिखा करके हुआ कि नहीं। सेम लॉजिक से चल रहा है। किसी को अभी डाउट है कि इस केस में? बताइए। तर फक्त तिथे नंबर असेल आणि स्कॅनर नसेल तर ते पहिल्यांदा आपण जे डिक्लेअर केलं ते करायची गरज नाही. नहीं आता है एक्चुअली, ये जो होता है ना ये कहीं और होगा। जब हम ऑटोमेशन करें शायद आपके कॉन्फिग फाइल में होगा, एक्सेल फाइल में होगा, वहां से हम लोग रीड करते हैं इसको। यहाँ पे नहीं, मुझे मैं यहाँ से भेज रहा हूँ ना, मेरी मेन स्क्रिप्ट से मैं डेटा भेज रहा हूँ। राइट ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इसका कंट्रोल आपके हाथ में होते हैं। ये मेथड वन टाइम एक्टिविटी होते है, एक बार लिखा तो लिखा, बाद में इसको छेड़छाड़ नहीं करना होता। बस आपको जो भी करना है इस स्क्रिप्ट में करना है। अगर आज अब मुझे नंबर से करना है, नंबर से किया। अगर मान लीजिए मुझे इसे स्कैनर से करना है, तो इसको मैं स्कैनर लगा देता हूँ। अभी कौन सा मेथड चूज हो जाए आप सोचिए। तो नंबर से यहाँ पे आएगा, ये नंबर है क्या? नहीं है, इसका मतलब स्कैनर से जाएगा, स्कैन अ नंबर, बराबर है। यस सर। क्यूआर कोड ओके. बराबर, आपका कोड यूनिवर्सल होना चाहिए। तो इस वजह से हम लोगों ने किया। ठीक है इसको भी मैं अभी यहाँ पे उठाता हूँ। और सर दोनों मीन्स यूज करना है, स्कैनर और नंबर तो दोनों इनिशियलाइज करने आप पड़ेगा। ऐसा कभी पेमेंट सोचिए ना, आप पेमेंट करते समय आपने कभी ऐसा किया है? आप नंबर से भी करते हो, स्कैनर से भी करते हो, ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं सर। नहीं, तो यहाँ पे भी कोड भी नहीं होना चाहिए, बराबर ना। मतलब आप सोचिए कि हम लोग जैसे एक्चुअल में कर रहे हैं
वैसे आपका कोड में वैसे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ मैं, बराबर ना। क्योंकि मैंने यहाँ पे एप एल्स क्यों लगाया आप सोचिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, कभी कभार मैं नंबर से भी करूंगा या फिर स्कैनर से भी करूंगा, बराबर कि ना, ऐसा ही होता है। तो मुझे ऐसा चूज करना पड़ा, बराबर, एग्री हो। यस सर। कभी कभार ऐसा होता है, हम लोग पेमेंट कैसे मोबाइल का रिचार्ज करते हैं, तो आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, एल सिप और एक डालना पड़ेगा कि भाई ये जो नंबर में लिखा है वो मोबाइल का रिचार्ज है क्या, तो उसका थोड़ा अलग रहेगा केस। इस वजह से आपको आगे बढ़ना पड़ता है सारी चीजें। इसीलिए लिखने से पहले आपको सिनेरियो होने पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको ये सिनेरियो आपको पहले आपसे सारे सिनेरियो लिखवा लिए, राइट। फिर मैंने बस उसके पीछे कोड लिखा है, जिसको ये समझ में आया है, हाँ ये ऐसा किया, फिर इसके लिए ये किया, फिर नंबर्स क्या इसके लिए ये किया, जिसको ये समझ में आए, मान लीजिए इसको ऑटोमेशन आएगा। शायद जिसको जिसको भी अभी नहीं समझा छोड़ दीजिए, कल वीडियो देख लीजिए, अब से उससे बन जाएगा। लेकिन ये देखना इंपॉर्टेंट है, जिसको ये समझ आएगा, मान लीजिए इसका कोडिंग आ जाएगा। और सर ये जो पेमेंट का आपने और एक मेथड ऐड कोड, करना होगा तो सॉरी, पेमेंट का बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर करना है, आईएफएससी कोड से ट्रांसफर करते सर हैं जी सुनिए ना, अभी अपना जो टास्क था दैट इज गूगल पे का था, राइट। हाँ गूगल पे से ही तो कर दी ना, अब कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे थोड़े स्टेप बढ़ेंगे ना आपके, तो ये यहाँ पे आप पेल्स क्या में और करेगा, एक कीप एल लगेगा ना सर। रहेगा, एग्जैक्टली। तो आपको कोड लिखना पड़ेगा उसके हिसाब से। आप जितने सिनेरियो बनाओगे उसके हिसाब का कोड भी चेंज होगा ना, बिहेवियर चेंज हो रहा है ना, आपका रिक्वायरमेंट चेंज हो रहा है, एजाइल में वैसे ही होता है, यस यस राइट। आपके रिक्वायरमेंट चेंज, आपका कोड में भी चेंज करना पड़ता है ना। तर मग हे सगळं एक्सेल फाईल मध्ये लिहायचं का? हे कुठं सर एक्सेल फाईल मध्ये कुठे लिहितो आपण, हा इथं कोड मध्ये लिहितो, तुमचा डेटा एक्सेल फाईल मध्ये ठेवायचा, हा जो नंबर ठेवायचा आहे, काय ठेवायचा आहे, किंवा किती अमाउंट टाकायची आहे, काय क्रिएट करायचं, एक्सेल में ठेवतो सब। इसका अब एक्सेल को गोली मार दो टेम्पररी। हाँ ये समझ में आएगा, बताइए मुझे। Yes, sir. यस ठीक है, सर। अभी आप बताइए और कौन सा सीनियर लेना है, हम लोग वो भी लेते हैं, क्योंकि सर जिसको ये जो ये आपने समय, हाँ बोलिए। और सर आपने ये जो कोड लिखा है, ये कोड के पहले जो आपने हम लोगों ने मेथड प्ले किया, वो पहले लिखना है कि बाद में लिखना है सर? एक समय उसमें कंफ्यूजन है। मतलब समझा नहीं को। ये जो स्टेप्स लिखे आपने, हम लोग एंटर अमाउंट, एंटर कोड, ये तो हम लोगों के टेस्ट केसेस है, करेक्ट सर? मैनुअल के टेस्ट कैसे सही। हाँ, सो Right. इससे पहले आपने जो कोड लिखा है, जो दूसरे पेज पे, जो ना सर, वो जो आपने जहाँ पे लिखा था, ऊपर चल ले थोड़ा सा, हाँ, ये जो लिखा है आपने पब्लिक हाँ क्लास, ये पहले लिखना है कि बाद में लिखना है? ये आपका ये पहले होता है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। ये आपका मेन स्क्रिप्ट है, इसका कुछ ओके, हाथ नहीं लगाना होता है कभी, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। आपका जो भी पहले क्या होता है पता है, कि ये किसी और फाइल में लिखना पड़ता है। मतलब कैसे होता है, जो मैंने अभी रिक्वायरमेंट दी है ना आपको, ये मेथड बनाना मैंने किसी और फाइल में लिया, बस मैंने यहाँ पे कॉपी किया, आपको वैसे करना पड़ता है। और मेन स्क्रिप्ट में आपको बस इसको कॉल करना। ये जो ये इसे क्या बोलते हैं, ढांचा बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं, दैट शुड बी फिक्स, ये सबका फिक्स होता है। आप कोई भी कंपनी में जाओ, उन कंपनी का उस प्रोजेक्ट का वो ढांचा फिक्स रहता है, आपको उसी में अंदर कोडिंग करना होता है। ओके, ये मेन फाइल है, इसके अंदर सब फाइल होंगे जिसको अपने एग्जैक्टली, को लिंक करना है, करेक्ट? राइट। मैं आपको उसके समझे बारे में सर? बता दूंगा जब हम लोग टेस्ट इंजन फ्रेमवर्क पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको इसके बारे में बता ओके दूंगा कि कैसे करते हैं। लेकिन मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको जो टेस्ट केसेस मिलते हैं मैनुअल के, या कोई सीनियर मिलते हैं, आप जो एक्चुअल में लिखते हैं ना, वही आपको ऑटोमेशन में लिखना होता है। बस इसके छोटे छोटे पार्ट्स करने पड़ते हैं। इसे क्या बोलते हैं पता है, इसे बोलते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। मतलब जो भी टास्क है को एकदम बड़ा मत कीजिए, मॉडल में कीजिए। याद है हमने 12th में पढ़ा है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, पता है क्या होता है, सेम लॉजिक होता है यहाँ पे। हम लोग इसका डेरिवेटिव बना रहे हैं, डेरिवेटिव यानी मतलब पता है क्या होता है, डिवाइड करना। एग्जैक्टली मतलब आपका जो भी टास्क है उसको डिवाइड करना। हम लोग पहले इसका डेरिवेटिव बनाते हैं, फिर इसका इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट मतलब पता है क्या होता है, सारे टुकड़ों को जोड़ना। कनेक्टेड। ऐड एग्जैक्टली करना। वही हम लोग करते हैं। तो ऑटोमेशन इज नथिंग बट डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। मतलब ऑटोमेशन छोड़ दो, कोई भी डेवलपमेंट कोडिंग वाला, जितना आप छोटे छोटे टुकड़े खोड़ोगे आपके मेथड्स के, उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, अभी किसी का डाउट टेके बताइए मुझे। सर एक क्वेश्चन था कि जो बुलियन लिखा है मेथड में, उसको पहले इनिशियलाइज कर सकते कि डायरेक्ट कहाँ पे डायरेक्ट लिखा, लिखना, कहाँ पे लिखा बोलिए, जो जैसे ये है ना, पब्लिक। हाँ ये हाँ रिटर्न हाँ। टाइप है मैडम, ये रिटर्न टाइप है, आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती कहीं पे। ओके सर। ये बुलियन है, ये रिटर्न ट्रू करेगा, ये बुलियन रिटर्न टाइप है, राइट। आइदर ट्रू रिटर्न ट्रू करेगा या फिर फॉल्स करेगा, क्योंकि इसके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, यस सर। इसीलिए।
और किसी कुछ पूछने का बताइए। सर कैच ब्लॉक का वो आप बताने वाले थे ना? हाँ अभी मैं बताऊंगा। ये वाला खत्म हुआ आपका, मतलब सबका सबका ये सर डाउट क्लियर थोड़ा हुआ? सा एक इफ और इल्स में थोड़ा सा इधर बता दीजिए ना सर। देखिए ना, आपका देखिए ना, आपके यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है। जब आप जैसे इमेजिन, आप जब गूगल पे ओपन करते हो, पहले आप क्या ढूंढते हो बताइए मुझे। आपको नंबर से ढूंढ करना है या फिर स्कैनर से करना है, राइट? पहले आप ये रिक्वायरमेंट होती है, राइट? यस सर। बराबर ना? तो आपकी ये रिक्वायरमेंट, मेरा कोड तो जनरली यूनिक होना चाहिए, ये तो चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसको कैसे तो भेजा, इसके इनपुट के ऊपर डिसाइड करेगा मुझे इस ये एंटर नंबर करना है, स्कैनर क्यूआर कोड करना है। बराबर है? यस सर। इसलिए मैंने ऐसा किया, बाकी कुछ नहीं है। सर हमें और एक कंडीशन ऐड करनी होगी तो एल्स बस इफ लगाना है ना? एग्जैक्टली मैडम, इफ एल्स इफ लगाना है। बढ़िया, ठीक है। और किसी कुछ पूछना है? सर आणि सगळं हे ट्राय कॅच मध्ये लिहायचं का सर? कुठलं सर पण दिलं एकदम बढ़िया। अगर आप ट्राई कैच में लिखोगे, मैंने आपको उसका एडवांटेज बताया, आप कहीं भी भटक नहीं जाओगे, बराबर ना? अगर ट्राई कैच लिखा नहीं तो मैंने बताया आपको कहाँ पे छोड़ देगा पता भी नहीं चलेगा, राइट? ठीक है। और किसी कुछ डाउट है बताइए, तो हम लोग नहीं तो आगे बढ़ते हैं। सर मल्टिपल ट्राय आणि एकच कॅच असं ते असेल का? करायचं ना मॅडम, मला मला ते करायचंय मग। आता मी तेच सांगणार आहे, अगर ये हुआ तो ना तो हम लोग उसी पॉइंट के ऊपर चलने वाले हैं। सबको ये समझ में आया? तो ताकि मैं आगे बढ़ूं, अभी कल हम लोगों को जो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें तो हम लोग वो वाला पॉइंट लेते हैं, फिर चलेगा? आगे बढ़े, ठीक है। किसी को यस डाउट सर। नहीं, राइट? अभी स्टिल मैंने बताया, अभी भी पहले भी बताया, ये आपकी ऑटोमेशन का मेन रीड है। याद रखिए, जिसको ये समझ में आए, इसको मान लीजिए सारा समझ में आएगा। जिसका एटलीस्ट क्लू तो मिला ना, हाँ ये ऐसा कर सकते हैं, बाकी का मैं कर लेता, बाकी का कैसे करना है आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो फिर यस 2 सर। मिनट दीजिए, मुझे चार्जिंग लगाने दो, 1 मिनट दीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, अभी ये वाला तो पार्ट होगा। अभी हम लोग कल के जो क्वेश्चन आंसर देखे थे उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। कैन वी यूज ओनली ट्राई लिखा था मेरे को, तो इसका आंसर मैंने नो लिखा था। कोई भी एक छोटा सा मेथड लिखता हूँ, ये वाला नहीं, उसका कैच बॉक्स निकाल देता हूँ। मतलब ये भी क्वेश्चन है, कैन वी यूज ओनली ट्राई। देखिए इसने एरर थ्रो किया, सिंटैक्स एरर, इंसर्ट फाइनली, बराबर? वो बोलते हैं एटलीस्ट फाइनली तो लिखो भाई। हाँ म्यूट कीजिए ना प्लीज सब लोग। ठीक है, सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? अभी किसी डाउट इस केस में? कैन बी यूज ओनली ट्राई? नो सर। ठीक है। नो। उसके बाद कैन बी यूज, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कैन बी यूज मल्टीपल ट्राई एंड सिंगल कैच, तो नहीं होता। देखिए मैं इसको 2 बार कॉपी करता हूँ आपके लिए। मल्टीपल ट्राई हुआ और एक सिंगल कैच लिखता हूँ। देखिएगा इसका एरर निकल गया, बराबर? देखिए इस ट्राई कैच का एरर निकल गया, इसका नहीं निकला, इसका भी नहीं निकला। तो वही होता है, अगर आपके पास जितने ट्राई होंगे उसके उतने कैच होने चाहिए। अभी इसका मैं निकल, इसमें इसका ट्राई कैच निकाल दिया। देखिए लेकिन एक एक घर ऊपर गया, देखिए अभी ये एरर दे रहा है, इसका भी मैं ट्राई कर सकता, अभी इसका भी एरर निकल जाएगा। ठीक है, अनरीचेबल कोड है, चलो इसको अभी इसको। सब लोग एग्री? अभी किसी का डाउट इस केस में? नो सर। ठीक, चलो मतलब ये तो आपको समझ आया कि वी कैन नॉट यूज मल्टीपल ट्राई एंड सिंगल कैच। ओके, कैन वी यूज सिंगल ट्राई एंड मल्टीपल कैच? हाँ ये बहुत बढ़िया, ये होता है।
अभी मैं बाकी सबको गोली मार देता हूँ, उसकी जरूरत नहीं होता। ठीक है, अभी इसके बाद हमें क्या करना होता है, ये हुआ ट्राई हुआ, ये कैच हुआ। ओके, अभी इसमें हम लोग क्या करते हैं, कैच लिखते हैं। इसके एक्सेप्शन जो होता है ये मल्टीपल टाइप्स हो सकते हैं। इसको मैं उस थोड़ा उल्टा निकालता हूँ। देखिए उस दिन हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, अरिथमेटिक एक्सेप्शन पढ़ा था, बराबर है। और कौन से एक्सेप्शन पढ़े थे हम लोगों ने उस दिन, मैंने आपको दिखा। कोई तो म्यूट करेगा प्लीज यार, किसी हेडफोन का आवाज आ रहा है। एरे साइज। हाँ, एरे साइज आउट ऑफ डिस्कशन आया था। ठीक है, हाँ, इसके बाद कौन सा आया था, null डिवाइड pointer, बाय 0। नहीं डिवाइड बाय 0 मतलब वही था, मतलब अरिथमेटिक। null pointer. राइट, यहाँ पे मैं कैच लिखता हूँ। ठीक है, देखिएगा होगा मेरा काम, चल सकता है, चल रहा है। आपको कुछ डाउट लग रहा है कि यहाँ पे नहीं है, राइट? तो ऐसे चल सकता है। तो ये वाला कंसेप्ट कैसे होता है, यहाँ पे भी एक पैटर्न होता है। और पैटर्न इस वजह से होता है कि आपका एट दी बॉटम में एक जनरलाइज एक्सप्रेशन होना चाहिए, और यहाँ पे एक स्पेसिफिक है। अभी इसके एक एग्जांपल में बताता हूँ। मान लीजिएगा, अगर मान लीजिए किसी को जुकाम है, सर्दी है, खांसी है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, जुकाम के लिए अलग से गोली लेते हैं, सर्दी के लिए अलग से, फीवर के लिए अलग से, और हेडेक के लिए अलग से लेते हैं, राइट? सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? अगर आपका इसमें से कुछ भी हो रहा तो, अगर आपको कुछ पता नहीं तो हम लोग क्या करते हैं पता है, व्हाट डू यू थिंक, क्या करते हैं? पैरासीटामोल लेते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पैरासीटामोल क्या करता है, पैरासीटामोल एक जनरलाइज गोली है, राइट? अगर आपको इसमें से किसी से सिर्फ पेन हो रहा है तो अब ये खा लीजिए, काम बन जाएगा। तो सेम लॉजिक यहाँ पे होता है। मतलब ऐसा होता है कि जब मैं कोड लिखता हूँ तो इट मे थ्रो एनी काइंड ऑफ एक्सेप्शन। अगर मुझे पता है वो स्पेसिफिक है तो स्पेसिफिक के अंदर जाएगा, नहीं तो कौन सा एक्सेप्शन पकड़ेगा वो, कौन सा पकड़ेगा, जनरलाइज यानी एक्सेप्शन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। आपको अभी वो बीमार वाला कंसेप्ट समझ में आया? अगर आपको पता है कि ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, यू कैन राइट दिस एक्सेप्शन। अगर नहीं पता, बेस्ट है जनरलाइज। अगर इसीलिए मैंने जितने भी कोड लिखे इससे पहले ट्राई कैच के अंदर, मैंने कौन सा एक्सेप्शन लिखे, General. जनरलाइज लिया, बढ़िया होता। इवन मैं भी जनरलाइज करता हूँ, ये स्पेसिफिक वाला मैं यूज ही नहीं करता, क्योंकि हमें अगर हम ऑटोमेशन के लिए लगता नहीं। क्यों, हमें अगर गलत हुआ तो बस हमें फॉल्स रिटर्न करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। ये रीजन है हम लोग जनरलाइज एक्सेप्शन यूज करते हैं। ठीक है, सब लोग एग्री हो पे इस पॉइंट पे? यस ये सर। हम लोग कर सकते हैं। तो दिस इज आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ क्या, वी कैन यूज सिंगल, सॉरी, सिंगल ट्राई एंड मल्टीपल कैच हम लोग कर सकते हैं। दिस इज द आंसर। उसमें रिटर्न फॉल वगैरह नहीं करना करना पड़ेगा है ना फॉर। मैडम, सब में करना होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए यहाँ पे एरर दिखा, देखिए एरर दिखा है, तो आपको सब में लिखना पड़ता है। आपका जितना भी ब्लॉक है उस ब्लॉक में आपका रिटर्न आना ही होता है, एक्चुअली वो कंसेप्ट है। अभी चला जाएगा इसका एरर, देखो चला गया इसका एरर। तो ये पूरा मेथड लिख देता मैं। ठीक है, अभी किसी को कुछ डाउट है क्या बताइए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। वी कैन गो अहेड। ठीक है, अभी ये फाइनली क्या होता है, इसके बाद एक क्वेश्चन पूछते हैं फाइनली, कैन वी यूज अ ट्राई विदाउट अ कैच ब्लॉक? यस, एंड फाइनली ब्लॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन भी पूछते हैं, व्हाट इज फाइनली, व्हाट इज फाइनली ब्लॉक? ओके, फाइनली क्या है, बेसिकली इट इज अ ब्लॉक, फर्स्ट पॉइंट। ओके, यहाँ पे इट्स कोड एग्जीक्यूटेड at any cost irrespective of normal or abnormal behavior. नॉर्मल बिहेवियर मतलब नॉर्मल फ्लो, एबनॉर्मल मैंने
कभी कभी एक्सेप्शन ओकर हुआ तो आपको इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ। अभी इसको मैं निकाल देता हूँ। मैं आपको 2-3 फ्लो बताने वाला हूँ। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज फाइनल ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज कैच ब्लॉक। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट याद रखें, बिफोर एग्जीक्यूटिंग रिटर्न स्टेटमेंट फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट्स। देखिए अब एग्जांपल बताता हूँ मैं इसका। मैं आपको पहले नॉर्मल बिहेवियर दिखाता फिर एबनॉर्मल वाला दिखाता हूँ। देखिए ना, एक्चुअली फ्लो किस तरह से कहाँ जाना चाहिए था, रिटर्न ट्रू करना चाहिए। सब लोग बड़ा एग्री हो? मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, थोड़ा पता चलेगा आपको। देखिए अभी ये लाइन एग्जीक्यूट होना, तो हमें पता है कि ये लाइन एग्जीक्यूट होना चाहिए, लेकिन अभी कौन सा लाइन ये हो रहा है एग्जीक्यूट? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैं लिख का स्टेटमेंट बिफोर एग्जीक्यूटिव रिटर्न स्टेटमेंट फाइनली ब्लॉक्स एग्जीक्यूट। समझ में आ रहा है सबको? तो ये फिर से इसीलिए रिपीट कीजिए सर, वही ये मैं नहीं बता रहा हूँ। समझे। वही रिटर्न, ये क्या होता है फाइनल ब्लॉक? आपका रिटर्न स्टेटमेंट। अभी इस केस में रिटर्न स्टेटमेंट कौन सा है? ये वाला लाइन है। तो यहाँ पे देखिए आपका एंटर पीडब्ल्यूडी हो जाएगा, उसके बाद आपका फाइनल ब्लॉक हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इसका कंसेप्ट ऐसा है कि अगर आप जब रिटर्न करोगे, रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होने से पहले आपका फाइनल ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो बिफोर एग्जीक्यूट रिटर्न स्टेटमेंट फाइनल ब्लॉक एग्जीक्यूट्स, बराबर है। फिर वो रिटर्न करेगा, याद है? देखिए फिर वो रिटर्न किया उसने, बराबर। अभी इस लाइन पे कर्सर है। किसी को भी डाउट है क्या इस केस में? बताइए। सर आपण हे फायनली यूज करतो का? हो करतो, खूप वेळा मी सांगतो तुम्हाला। ठीक है, समझ में सबको? यस सर। ठीक है, मैंने आपकी नॉर्मल फ्लो बताया। नाउ व्हाट वी विल डू, आप लोग एक एबनॉर्मल फ्लो क्रिएट करते हैं। सर फाइनली कहाँ पे यूज होता है? मैं बता 2 मिनट, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं बताता हूँ। पहले आपको Okay. कॉन्सेप्ट समझता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। नाउ टेल मी, यहाँ पे एक्सेप्शन ऑकर होगा क्या? यस। यस तो देखते हैं क्या फंडा है। अब ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, तो ऑब्वियस ये लाइन तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, सब लोग मानते हो, क्योंकि एक्सेप्शन होगा। अभी ये जाएगा कहाँ पे फिर? व्हाट डू यू थिंक? फायनली नहीं, फाइनली मैंने क्या Catch. बताया आपको? नहीं Catch समझ में नहीं। मैंने आपको क्या बताया था? फाइनल ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है? फाइनली ब्लॉक रिटर्न होने से पहले। देखो अभी वो कैच में आएगा, अभी उसको पता है ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद वो कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होने वाला है? रिटर्न वाला। तो धीरे धीरे फाइनल में जाएगा। देखो मतलब फाइनल ब्लॉक क्या हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, नॉर्मल फ्लो में भी एग्जीक्यूट हुआ और एबनॉर्मल फ्लो में भी एग्जीक्यूट हुआ। नॉर्मल फ्लो में डायरेक्टली जाता है सर, मिस ट्रू नहीं होने के बाद return. नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जब भी मैंने वही, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट लिखा है, रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने से पहले फाइनल ब्लॉक एग्जीक्यूट, इतना याद रखिए बस। फिर आपके कोड कैसे भी ना, बराबर है। हेलो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी नॉर्मल फ्लो था, तो नॉर्मल फ्लो में कैसे होना था? ये लाइन एग्जीक्यूट होने वाली थी, ये लाइन एग्जीक्यूट होने वाली है, फिर रिटर्न ये वाला एग्जीक्यूट होने वाला है, राइट? तो इससे पहले उसने फाइनल किया। एबनॉर्मल फ्लो में क्या होता है? ये दो लाइन एग्जीक्यूट हो गए क्या? नहीं नहीं होंगे। सर। तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ का रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने से पहले उसने ये एग्जीक्यूट किया। समझे सर। ठीक है, सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये होता कहाँ पे? मैं आपको इस पहले एग्जांपल बताता हूँ कि मान लीजिएगा कैसे कर सकते हैं। ओके होल्ड ऑन, कैसे करूँ, क्या 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 एग्जांपल ले सकता हूँ? ओके फाइनली का, ठीक है, आपको घर से बाहर जाना है। 2 इवेंट लेते हैं, अच्छा वाला इवेंट लेते हैं, बुरा वाला इवेंट लेते हैं। नाउ टेल मी, अच्छा वाला इवेंट भी रहा, तो अब घर से सब लोग बाहर जाने के बाद
आप लॉक लगाते हो, Yes, sir. एट एनी कॉस्ट आपका लॉक होना चाहिए, कुछ भी हो जाए लॉक होना चाहिए। कुछ भी बुरा हुआ, अगर आपको घर से बाहर जाना पड़ा, फिर भी आप लॉक लगाते हो। Yes, sir. मतलब इस केस में फाइनली ब्लॉक का कोड किस में लिखो, फाइनली के ब्लॉक में क्या आएगा, क्या आना चाहिए? आपका घर बाहर जाना आपका ये टास्क है, सिनेरियो का है आपका, बाहर जाना आपका सिनेरियो है। उसके अंदर में भी मान लीजिए आपके ट्राई में क्या है, ट्राई में ऐसा होगा, प्रिपेयर करो, ये करो, वो करो, सब आएगा, लेकिन लास्ट स्टेप क्या होने वाला है? लॉक लगा- द Lock होना लॉक चाहिए। लगाना। तो आप क्या वो वाला कोड किस में लिखोगे? फाइनली एग्जैक्टली, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अच्छा सिनेरियो है वाइट बुरा वाला, तो आपको लॉक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में फाइनली वाला वो कोड में यहाँ पे डालूंगा। तो ऑटोमेशन में ऐसा क्यों होता है, कभी कभार हम लोग काम करते हैं, याद है, और पॉपअप के ऊपर जो एक विंडो होता है उसके ऊपर काम करते हैं, राइट। सारा काम हुआ तो हमें क्या करना पड़ता है, उस पॉपअप को क्लोज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे ये वाला एग्जांपल देखिए, बराबर, यहाँ पे भी छोटा सा पॉपअप आया। मेरा काम क्या था, मुझे ये वीडियो अपलोड करना था, मैंने वीडियो तो अपलोड कर दिया, राइट। ये होने के बाद यहाँ पे ये वीडियो का ये मैसेज आया, ये क्लोज करना है मुझे। क्लोज कर पा रहा हूँ क्या मैं इसको? अगर मैंने इसको क्लोज नहीं किया था, कैन आई डू एनीथिंग टास्क ऑन दिस पेज? नो सर। नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मान लीजिए मेरा एकदम अच्छा बिहेवियर चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है, राइट, मैंने ट्राई में सब कुछ अच्छा लिखा, और फाइनली में मैंने ये यहाँ पे ट्राई के अंदर ही इस क्लोज बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया है, तो अच्छे बिहेवियर में सब चलेगा, क्लोज कर पाएगा, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी इसका सीनियर बना तो आपको थोड़ा इजी रहेगा। यार 2 मिनट बाकी है, फिर खत्म करना पड़ेगा। ओके, देखिए, मैंने वीडियो अपलोड करना है, वीडियो अपलोड मेरा टास्क है। ओके, मैंने क्या किया, ब्राउज किया, ये सारा मेरा टाइम है जाने वाला, 2 मिनट में खत्म करता हूँ। ओके, मैंने वीडियो ब्राउज किया। ओके, फिर मैंने सिलेक्ट किया कुछ ऑप्शन, लिस्ट चूज किया कौन से लिस्ट में जाना है, फिर मैंने सिलेक्ट किया पब्लिक करना है इसको, फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया, क्लिक ऑन पब्लिश किया, मैंने पब्लिश के ऊपर क्लिक किया, राइट। कैश ब्लॉक में मैंने एक्सेप्शन लिखा, सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? Yes. और यहाँ पे मुझे पता है क्लिक ऑन पब्लिश होने के बाद मुझे एक पॉपअप होता है, कौन सा वाला पॉपअप? ये वाला पॉपअप, वीडियो प्रोसेसिंग वाला। तो यानी क्लिक ऑन वीडियो प्रोसेसिंग, बराबर, क्लोज बटन के ऊपर क्लिक करने के लिए। तो मान लीजिए सब सही चल रहा है, एकदम बढ़िया चल रहा है, तो ऑब्वियस है वो मैं वीडियो ब्राउज करूंगा, सिलेक्ट भी करूंगा, पब्लिश भी करूंगा, पब्लिक और क्लिक ऑन क्लोज बटन करूंगा, तो मेरा सब सही चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। जस्ट इमेजिन कीजिए मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, यहाँ पे मेरा टेस्ट केस फेल होता है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक एक्सेप्शन ऑकर होता है। जिस पॉइंट पे एक्सेप्शन ऑकर होता है, आप बताइए, तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी क्या? No, sir. ये जो मुझे क्लोज करना है विंडो, ये क्लोज होगा क्या? फिर No. नहीं होगा। तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा क्या, उसके आगे बढ़ पाऊंगा क्या? No, sir. नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँ, मैं उसका क्या फिर क्या कर सकता हूँ, बेस्ट ऑप्शन, इसको उठाता हूँ और इसे कहाँ पे डाल देता हूँ, फाइनली ब्लॉक में। बेस्ट है मेरा, कुछ भी हो जाए ये तो एग्जीक्यूट होने ही वाला है, बराबर। क्लिक ऑन वीडियो प्रोसेसिंग क्लोज बटन, होगा कि ना अपना काम बढ़िया होगा। इसीलिए फाइनल ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो पॉपअप होते हैं उसको हैंडल करने, उसको क्लोज करने की का कोड हम लोग मोस्टली फाइनल में लिखते हैं। Finally, auto closable. सॉरी, ऐटो क्या? तो closable. ऐटो में मुझे समझ में नहीं आया, क्या मतलब? Finally, gives you close to data. हाँ, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते। याद देखिए, मैं आपको एक सिनेरियो बताया कि ऑटोमेशन में इसका यूज कहाँ पे होता है। फाइनली का मतलब होता है आपको वो कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालत में आपको वो टास्क खत्म करना ही है। म्हणजे सर गॅरंटी आहे की ते एक्झिक्यूटच होणार. एग्जैक्टली, म्हणून तर ना, अगर तो देश में कुछ फाइनली भी देख, देश में कुछ भी बुरा हो रहा है तो हम लोग फाइनली किसको बुलाते हैं? मिलिट्री को, मिलिट्री को बुलाते हैं,
पुलिस के बाद एट द एंड में कौन आता है? अगर उनसे पुलिस से भी कंट्रोल नहीं हुआ, हम लोग बाद में एट द एंड में किसको बुलाते हैं? आर्मी हेलो, वालों को। ठीक है, समझ में सबको? मीटिंग एंड हो जाएगा, ठीक है, एट द एंड में हम मिलिट्री को बुलाते हैं, तो यही कंसेप्ट है वो।